बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत ही टूटा फूटा और जर्जर हालत में था। बरसात के मौसम में उसके घर में पानी घुस आता था, क्योंकि घर बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका था। अब वह परेशान हो जाता था कि वह क्या करे। इसी सोच में एक दिन गांव से दूर एक जंगल में चला जाता है और सोचता है कि वहां से कुछ अच्छी लकड़ियां लेकर आएगा, जिससे वह अपने टूटे फूटे घर को सही कर सके। ऐसी सोच में वह लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाता है और थककर एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेटे लेटे उसको नींद आ जाती है। अचानक जोर जोर से उसको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब वह थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पास देखता है कि वहां पर एक कुआं होता है। वह कुएं के अंदर देखता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ होता है। वह बूढ़ा आदमी उसको देखकर कहता है, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मैं कुएं में फंस गया हूँ। यह देखकर गरीब किसान तुरंत रस्सी को कुएं में फेंककर बूढ़े आदमी को रस्सी से बाहर निकाल लेता है। अब वह बूढ़ा आदमी किसान से बोलता है, बेटा तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी गरीब किसान पूछता है कि आप इस कुएं में गिरे कैसे? जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर बूढ़ा आदमी किसान को बताता है कि मैं रास्ता भटक गया था और चलते चलते मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं इस कुएं में गिर गया। आज तुमने मेरी जान बचाई। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी गरीब किसान बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी किसान को आवाज लगाता है और अपने पास बुलाकर बोलता है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं अब तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। ऐसा बोलकर वह उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरा राज्य मेरे भाइयों द्वारा हड़पने के लिए मुझे इस कुएं में लाकर फेंक दिया था, लेकिन जब कल मैंने पेड़ के नीचे तुम्हारी आवाज सुनी तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर तुमने मुझे इस कुएं से निकालकर मेरी जान बचा ली। तुमने साबित कर दिया तुम एक ईमानदार किसान हो। ऐसा बोलकर वह उसको अपने महल ले जाता है और महल में जाकर यह घोषणा करता है कि आज के बाद इस महल का राजा यह गरीब किसान होगा। और उसकी ईमानदारी की वजह से रातों रात उसकी किस्मत चमक जाती है और वह अब उस सोने के महल में रहने लगता है।